गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय में जो है 3 भेद हैं। एक संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी जो जैसे कि हम बोलें कि सुधा के पीछे कांता खड़ी है, तो सुधा के पीछे खड़ी है, तो उन दोनों वाक्यों में पीछे जो शब्द है उनका संबंध है, इसलिए ये संबंधबोधक वाक्य हुआ। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, राजा के पीछे उसके सैनिक जा रहे हैं। तो राजा के पीछे जो संबंध बोधक है, पेड़ के ऊपर बंदर हैं, तो पेड़ संज्ञा है और बंदर उसके ऊपर हैं, तो उन दोनों का संबंध है, तो वो संबंध बोधक अव्यय हुआ। घर के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर जो कलर वाले शब्द लिखे हुए हैं, के बाहर, के ऊपर, ये संबंध बोधक वाक्य हैं। सोफा घर के अंदर रखो, तो घर के अंदर यानी सोफा और अंदर उन दोनों का संबंध है, घर के अंदर रखने को कहा जा रहा है। ऐसे ही घर के बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर, घर के बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर जो है वो उन वाक्य का संबंध रखता है, इसलिए ये संबंधबोधक वाक्य है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में आपने समझ लिया, यानी जहाँ पर वाक्य का संबंध होता है वहाँ पर संबंधबोधक वाक्य होते हैं। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ जो है वो चारों ओर संबंध है। माया के पीछे शिखा बैठी है, तो माया संज्ञा है और के पीछे बैठी है, तो उन दोनों के बीच का संबंध है। विभा और शोभा की अपेक्षा आभा समझदार है, की अपेक्षा समझदार है, तो अपेक्षा जो शब्द है उन दोनों के बीच का संबंध दिखा रहा है। पेड़ के नीचे यात्री बैठा है, तो नीचे संबंध का पता चल रहा है। पेड़ के नीचे माँ के समान बेटी भी सुंदर है, तो माँ के समान जो है वो उनका संबंध पता चल रहा है। सूर्य की ओर मत देखो, तो और सोमदत्त के सिवाय, तो यहाँ सिवाय शब्द है। अब इसके बाद आता है समुच्चय बोधक संबंध बोधक। तो समुच्चय बोधक संबंध बोधक में बच्चों क्या होता है? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों के अंशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी दो शब्द हों, वाक्यांश हों या उपवाक्य हों, उनको जोड़ते हों, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे राम और श्याम गेंद खेलते हैं, तो राम और श्याम इन दोनों के बीच में और शब्द लगा हुआ है, ये समुच्चय बोधक है। मैं तो आऊँगा किंतु शेखर नहीं आएगा, किंतु शब्द जो है समुच्चय बोधक है। तुम कुर्ता सिलवाओ या कमीज मुझे क्या, तो या शब्द या अथवा शब्द इसका प्रयोग करते हैं। अर्जुन नहीं बल्कि श्री कृष्ण चक्र रखते थे, तो यहाँ बल्कि शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है। शिखा ने कहा कि मैं तो खीर खाऊंगी, की शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है। अब यहाँ पे ऐसे शब्दों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और, अथवा, बल्कि, इसलिए, ताकि, तो हैं। ये सारे शब्द जो हैं वो वाक्यों को जोड़ते भी हैं और संबंधबोधक शब्द हैं, यानी यहाँ पे एक दूसरे वाक्य के बीच में होते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे
तुम जाओगे या नहीं। तो तुम जाओगे या नहीं, यहाँ पे या जो है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक के भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों, अभी हम देखते हैं। समुच्चय बोधक में दो भेद होते हैं, एक तो होता है समान अधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण समुच्चय बोधक में बच्चों क्या होता है, जो समुच्चय बोधक शब्द दो समान शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, उनमें उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे मैं खेल रहा था परंतु मेरा भाई सो रहा था। तो परंतु शब्द जो है वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि परंतु दोनों वाक्यों के बीच में वाक्यों को जोड़ रहा है। दो सेंटेंस है उनके बीच में लगा हुआ है और उनको जोड़ रहा है। जैसे जल्दी से सारी चीज़ें ठीक कर दो नहीं तो पिताजी डांटेंगे। तो नहीं तो जल्दी से सारी चीज़ें सही कर दो, ये एक सेंटेंस है, और पिताजी डांटेंगे। तो नहीं तो शब्द जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पर समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हुआ नहीं तो। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए ऐसे शब्द समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों में आते हैं। अब समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का हो गया। अब इसके बाद आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो ऐसे शब्द मुख्य और एक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। हरि को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उसने चोरी की थी। तो हरि को पुलिस ने पकड़ा, तो हरि को पुलिस ने इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने चोरी की। तो यहाँ क्योंकि वाक्य जो है वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। क्योंकि अब जैसे है जल्दी चलो कहीं पढ़ाई शुरू ना हो जाए। तो जल्दी चलना एक वाक्य, पढ़ाई शुरू ना हो जाए उपवाक्य। इन दोनों वाक्य और उपवाक्य के बीच में कहीं शब्द जो है वो व्याधि अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। तो इसमें अब आता है विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्द में बच्चों क्या होता है, ये आश्चर्यचकित जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। यानी भय, डर, प्रसन्नता, क्रोध आदि भाव हमारे प्रकट हों। जैसे गर्म गर्म पकौड़ी, सेकंड में अच्छी, यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है। थर्ड नंबर पे सावधान, आगे सांप है। जैसे फोर्थ नंबर पर लिखा है खुश रहो ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। हाय बेचारे को कितना पीटा, अरे वाह तुम तो चित्रकारी कर लेते हो। तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। छी सावधान यानी चेतावनी दी जा रही है। छी यानी घृणा। खुश रहो आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाय तो ये दुख प्रकट किया जा रहा है। और अरे वाह तुम तो चित्रकारी भी कर लेते हो, तो ये प्रसन्नता का वाक्य है। तो यहाँ पर हर्ष, क्रोध, भय ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं। शाबाश, इसी तरह पहला स्थान पाते रहो। तो शाबाश जो है वो प्रसन्नता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए शाबाश शब्द का प्रयोग किया गया। अरे दीपू तुम आ गए, उफ गर्मी से बुरा हाल है, हटो आगे से सांड आ रहा है। यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है उसको कि हट जाओ, सावधान हो जाओ, हैं। तो ये सारे विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक जब हम वाक्य सबसे पहले आता है, जब कोई भी सेंटेंस होता है उससे पहले लगता है, उस विस्मयादि का चिन्ह भी लगाया जाता है। और जो है
इन शब्दों के द्वारा आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं। उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हम अपनी मित्र को बाजार में पानी पूरी खाते हुए देखें तो हम कहें वाह पानी पूरी खा रहे हो, तो वह शब्द जो है वो आश्चर्यचकित है। वाह तुम घूमने चली गई, तो ये आश्चर्यचकित शब्द है। वह जो है विस्मय आदि बोधक शब्द है। इसमें विस्मय आदि बोधक शब्दों में जो है कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, विस्मय आदि बोधक भाव और शब्द। तो विस्मय आदि बोधक शब्दों में यहाँ पर दिया गया है, जैसे विस्मय, आश्चर्य, अरे, एह, प्रशंसा में अह, ओहो, वह, शाबाश, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जब हम जो है संबंध में ओ, जी, अब, आए, ऐसे शब्द आते हैं। पीड़ा में अह, ओह, उफ, हाय, ऐसे शब्द होते हैं। यानी किस किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। चेतावनी, जब हम चेतावनी देते हैं तो सावधान, खबरदार, ऐसे शब्द। क्रोध में अरे, खामोश, चुप, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद में जीते रहो, दीर्घायु हो, खुश रहो, है ना, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। स्वीकृति के लिए अच्छा, ठीक, हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भय में अरे बाप रे, हाय, ओहो, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। घृणा में छी, धिक, हट, चलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा।